नमस्कार, मैं हूं हिमांशु सिंह और आपका अकाट सत्य में स्वागत है। जैसे जैसे वृंदावन और वृंदावन के आसपास क्षेत्रों की जमीनों के दाम आसमान छू रहे हैं, वैसे ही जमीनों के काम से जुड़े हुए लोग अपने कंपटीटर को मात देने के लिए सह और मात का खेल खेल रहे हैं। ये नए नए हथकंडे अपना रहे हैं और ऐसे में कई तरीके की साजिशें भी रची जा रही हैं एक दूसरे के खिलाफ। अब इसमें कौन सही होता है और कौन गलत, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चलता है, लेकिन किस तरीके का इस्तेमाल ये करते हैं, उनमें से एक तरीका आज हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको एक व्यक्ति की, जो कि जमीनों के कार्य से भी जुड़े हुए हैं और एक समाज सेवी भी हैं, समाज के क्षेत्र में भी वो समाज सेवा के कार्य करते रहते हैं। सबसे पहले हम उनकी बात आपको सुनाते हैं, उसके बाद हम इस पूरी घटना पर अपनी तरफ से विश्लेषण देंगे। ललित गुप्ता जी, क्या मैटर है आपका और किस मामले में आज आप हमसे वार्ता कर रहे हैं? कल मुझे संज्ञान में आया कि कृष्ण मुरारी अग्रवाल डेविड हॉस्पिटैलिटी के डायरेक्टर हैं, उनमें से एक डायरेक्टर, जिन्होंने मेरे ऊपर 70 लाख रुपए का धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया, जो कि सरासर गलत है। हमारा उनके साथ एक 12 बीघा की डील हुई थी, प्लस 2024 अगस्त में हम उनसे मिले थे लोडा ग्रुप के लिए, जिसमें हमारी कमीशन तय थी। उनका भुगतान न कर पाने की वजह से उन्होंने ये झूठा आरोप हम पर लगाया। क्या आरोप लगाया है आपके ऊपर? उन्होंने ये लगाया कि मैंने और ये जमीन इनको महावन में एक फर्जी दस्तावेज दिखा के, जैसा एफआईआर बता रही है, वो हमने उनको प्रस्तुत की है, पर ये बिल्कुल निराधार है। हमारा मामला 2024 अगस्त में हम पहली मुलाकात हमारे डेविड हॉस्पिटैलिटी के पार्टनर्स किशन मुरारी और अन्य, उनमें से वेद प्रकाश गोयल, संजू लाला भी हैं और अन्य एक और भी हैं, वहाँ हमारी उनसे मुलाकात हुई और हमने वो डील करवाई जिसमें हमें कमीशन मिलना था। वहाँ से संपर्क होते होते उन्होंने, हमारे पास एक 12 बीघा माल था राल पे जिलेंदी, जिसकी उन्होंने हमसे सौदा किया और उस सौदे के तहत उन्होंने हमारे को पेमेंट्स देनी बाकी थी, बल्कि किसानों को पीडीसी चेक दिया जो कि लगातार बाउंस हो रहे हैं, और हमें भी जो चेक दिया वो बाउंस, हमने वो लगाए नहीं। क्योंकि में आपकी डील हुई थी और कितना आपको उन्होंने दिया? हमारी 2 करोड़ 90 लाख प्रति बीघा से डील हुई थी और 12 बीघा की डील थी। इसमें लगभग 5.5 करोड़ रुपए हमारे बाकी हैं, बल्कि और किसानों के 18 करोड़ की पीडीसी चेक बाकी हैं। बाकी पेमेंट उन्होंने हमें दे दिया था। तो ये 70 लाख का जो मामला दिखाया इन्होंने, ये भी हमें उन्होंने 12 बीघा में दिया। ये मैं आपको अपने व्हाट्सएप पे उनके साथ चैट में जो पेमेंट आई है उसके तहत हम दिखा सकते हैं कि ये पेमेंट हमें मिली है, उन्होंने मेंशन किया है। अब इन्होंने वो पैसा ना देने के एवज में हमारे ऊपर एक झूठी एफआईआर करवा दी है, दूसरे इलाके का नाम लेकर, महावन का, जो कि मैं ना जानता हूं ना करता हूं। और इस पैसे के बारे में हमारे उनके डायरेक्टर से कई बार बात होती रही, वो कहते रहे मीटिंग करेंगे करेंगे, पर अभी कल संज्ञान में आया कि उन्होंने एक एफआईआर झूठी हमारे ऊपर मनगढ़ंत कर दी है और उस पिछले पैसे का हवाला इस एफआईआर में दे दिया है। अच्छा, आपका कहना यह है कि जो आपने पहले डील की थी वो राल की थी? हाँ जी। जो इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है आपके ऊपर, वो यमुना पार की? यमुना पार की है। अच्छा, यमुना पार की जो डील हुई थी उसमें आपने कुछ पैसा वगैरह इनसे लिया? हमारी यमुना पार में कोई डील नहीं हुई, आज तक हमारे पास वहां कोई जमीन नहीं है, ना कुछ जान पहचान है, ना हम गए वहां पर जिसका इन्होंने जिक्र किया है। अच्छा, और ले जाते हुए आपके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये बिल्कुल दबाव बनाने की कोशिश है, जिससे हम इनके साथ पैसे का दबाव ना बनाए और ना ही और हम इनके किसी भी रूप से सेटलमेंट के लिए बात करें। तो इसके अलावा भी आपके ऊपर कोई प्रेशर इन्होंने डाला, व्यक्तिगत रूप से, फोन से, धमकी से, या कैसे, किसी तरीके से? बिल्कुल डाला इन्होंने हमारे ऊपर, व्यक्तिगत रूप से भी डाला और फोन से भी डाला और किसी और के माध्यम से भी डाला कि ये पैसा कैसे मांग रहे हो तुम। आपको कैसे, मतलब उनका पैसा आपके ऊपर है, आपको जमीन उनको देनी है, उस एवज में आपने उनसे कुछ पेमेंट भी एडवांस ले लिया है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि वो आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? हो सकता है कि आप ही उनका पैसा मारने के चक्कर में आप इस तरीके की बात कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने हमारे 12 बीघा के 5.5 करोड़ और 80 लाख कमीशन के दबाव में, ये जो पैसा हमारे ऊपर लेना है हमें, उसका वो हमें धमका रहे थे कि हमारी पीएचडी, अब मुझे फूफा कहोगे तुम पैसा अगर हम नहीं दें तो। और हमारे कई आपराधिक मामले सब थानों में चल रहे हैं,
और मेरा नाम कृष्ण मुरारी है, तुम मुझे जानते नहीं हो। तो इस वजह से वो मेरे पर झूठा आरोप लगाकर ये कर रहे हैं। और ये जो 70 लाख ये दावा कर रहे हैं, ये मैं आपको तथ्य दे सकता हूं कि इन्होंने मुझे पिछली पेमेंट के तहत ये पैसा दिया था। ये उन्हीं के व्हाट्सएप मैसेजेस पे क्लियर हो जाएगा आपको। राल वाले सौदे की रजिस्ट्री हो चुकी है, बैलेंस पैसा मेरा 5.5 करोड़ वो हड़पना चाहते हैं, जो वो मुझे नहीं दे रहे, और किसानों के 18 करोड़ के चेक भी वो पास नहीं करवा पा रहे हैं। तो उनकी नियत मनसा इसी से पता चलती है कि जो चेक पीडीसी रजिस्ट्री में खुला वो भी पास नहीं करवा रहे, तो वो हमारा पैसा देने में असक्षम है। हमारे को पैसा मांगने पर इस प्रकार की धमकी देके झूठे केस में फंसाया जा रहा है। कुल मिला के ये एक एक्सटॉर्शन का आपके ऊपर एक ये पूरा मामला चल रहा है कि आपके बाकी के पैसे ना दिए जाएं, और इसीलिए आपके ऊपर एक साजिशन, एक आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। बिल्कुल, ये एकदम सच्ची बात है कि वो मेरे ऊपर इसी प्रकार का दबाव डालकर ये काम कराना चाह रहे हैं। तो इस सिलसिले में आपने उच्च अधिकारियों से जिले की बात की? नहीं, अभी कल रात की संज्ञान में आया है। मैं आज और कल में उनसे समय लेके मिलूंगा। और आपके पास जो साक्ष्य हैं वो भी आप दिखाने की कोशिश? बिल्कुल, मैं आपको सारे साक्ष्य दिखाऊंगा, आपको उसकी कॉपी भी दे दूंगा। और अधिकारियों से उनको भी साक्ष्य दिखाएंगे? बिल्कुल साक्ष्य दिखाएंगे, और व्हाट्सएप चैट सबसे बड़ा साक्ष्य है मेरे पास, वो साक्ष्य मैं प्रस्तुत कर दूंगा। आपने इनकी बात सुनी, इनकी बात हमने भी सुनी। उसके बाद इनके द्वारा दिखाए गए साक्ष्यों को हमने गहनता से देखा। सबसे पहली बात, डिविट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के जो डायरेक्टर हैं कृष्ण मुरारी अग्रवाल, उन्होंने केस लड़ने के लिए अपने ही ऑफिस के एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी राधेश्याम पुत्र हरिमोहन को ऑथराइज किया, और उन्हीं के द्वारा एक 56(3) जो कि अब बीएनएस की धारा 173 हो गई है, उसके तहत कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल करवाया। इन्होंने एसएसपी साहब के पास भी शिकायत की राधे मोहन जी के द्वारा। अब इसमें जो तथ्य हमें, जो इनके साक्ष्यों में जो बातें समझ में आई, वो हम आपसे शेयर करते हैं। बाकी काफ़ी सारे तथ्य हैं जो कि ललित गुप्ता जी पुलिस के सामने और अदालत में भी पेश करेंगे, लेकिन हम आपसे कुछ जो साक्ष्य हैं उनके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। इसमें जो इस एफआईआर का जो बेस है वो एक खसरा खतौनी है। राधेश्याम जी ने अपनी शिकायत में एक खसरा खतौनी का जिक्र किया है कि जिसको कि दिखाकर इन्होंने कृष्ण मुरारी अग्रवाल जी को बेवकूफ बनाते हुए एक अन्य स्थान की अन्य मालिक हैं जिसके, उसको अपना बताकर इनसे ये ठगी की है। उस खतौनी को जब हमने गौर से देखा, राधेश्याम द्वारा जो एप्लीकेशन दी गई है और जो मुकदमा डाला गया है, उस राधेश्याम की एप्लीकेशन में और जो एफआईआर में तब्दील हुई है कोर्ट के आदेश के अनुसार, उसमें साफ साफ लिखा है कि वो खतौनी इन्होंने 4 मार्च 2025 को इनको दिखाई थी। गौर कीजिएगा आप, 4 मार्च 2025 को वो खतौनी इन्होंने दिखाई, जिसमें कि खाता संख्या 098 और गाटा संख्या 238 और जिसका क्षेत्रफल 2.110 है, जिसके मालिक ललित गुप्ता और उनके पुत्र शिवम गुप्ता ये उसमें वर्णित हैं। आपने गौर किया तारीख पर 4 मार्च 2025 जो कि एफआईआर में दर्ज है, ठीक है। अब जब हमने इनके द्वारा कोर्ट में दाखिल की गई उसी खतौनी की नकल निकलवाई और उसको देखा, तो उसमें जो खतौनी निकालने का जो समय होता है, जो हम प्रिंट निकलवाते हैं, उसमें समय ऊपर लिखा हुआ आता है, तारीख लिखी हुई आती है। वो जब हमने देखी तो उसमें जो तारीख लिखी हुई थी वो लिखी हुई थी 2 जुलाई 2025। अब एक बात बताइए आप, 4 मार्च 2025 को वही कागज का टुकड़ा दिखाकर इनसे ठगी की गई,
लेकिन वो कागज का टुकड़ा निकला कब था? 2 जुलाई 2025 को। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने बाद जो चीज निकलने वाली थी वो 4 महीने पहले ही कैसे निकलकर इनको दिखा दी गई? सबसे बड़ी इनकी जो चालाकी है वो इससे साफ जाहिर होती है। दूसरा, जो कि स्क्रीनशॉट और जिन पैसों का इन्होंने जिक्र किया है खुद एफआईआर में कि एक बार 50 लाख रुपए लिए, एक बार 20 लाख रुपए लिए, तो जो 50 लाख रुपए की एंट्री है उसमें इन्होंने जो ट्रांसफर किया है बैंक द्वारा शिवम गुप्ता के अकाउंट में, जो ललित जी के बेटे हैं उनके अकाउंट में जो 50 लाख रुपए जो ट्रांसफर किए हैं, उसमें रिमार्क इन्होंने डाला है 12 बीघा पेमेंट। अब एक बात बताइए, 2 हेक्टर के लगभग की वो जमीन है और 12 बीघा का ये पेमेंट कर रहे हैं, जबकि 12 बीघा जमीन वो है जो राल में इनसे सौदा हुआ था। एक पूरब और एक पश्चिम वाला मामला है, जो आगरा दिल्ली हाईवे है उससे भी आगे, उससे हटते हुए राल रोड पर जो 12 बीघा जमीन का जो इनका मामला चल रहा है, जिसके पैसे जो ललित जी बता रहे हैं, ललित गुप्ता जी ने कहा कि उस जमीन के पैसे मारने के लिए, उस जमीन के पैसे, बकाया पैसों को ना देने के लिए, कमीशन को ना देने के लिए जो ये पूरा इन्होंने षड्यंत्र रचा है, उसमें वो पेमेंट इनको मिला था 50 लाख रुपए और 20 लाख रुपए। और इन्होंने जो कृष्ण मुरारी जी ने जो इनको पेमेंट किया है, ट्रांसफर किया है शिवम गुप्ता को खाते में, उसमें भी रिमार्क के रूप में लिखा है साफ साफ कि 12 बीघा पेमेंट। ये दूसरी बात है। अब तीसरी बात आती है, कृष्ण मुरारी अग्रवाल ने जो जमीन खरीदने के एवज में जो चेक दिए हैं, वो चेक सारे के सारे ब्लैंक हैं। अब एक बात बताइए आप, ब्लैंक चेक से कैसे ये साबित हो जाएगा कि वो चेक किसके लिए भरे गए थे? और वो चेकों की सिर्फ फोटोकॉपी लगी हुई है। अब एक बात बताइए, 3 ऐसे पॉइंट हैं, इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है, जिस खतौनी की नकल के ऊपर ही ये पूरी एफआईआर दर्ज हुई है, पूरा मामला उसी पर डिपेंड करता है, वो इनको 4 मार्च 2025 को दिखाई गई थी, लेकिन उसमें जो प्रिंट डेट है वो 2 जुलाई 2025 के था। तो इनका झूठ साफ साफ नजर आ रहा है। बाकी की ये मामला अब कोर्ट के द्वारा पुलिस में दर्ज हो चुका है। अब देखना यह होगा कि मथुरा पुलिस कितनी ईमानदारी से और दोनों पक्षों को सुनते हुए क्या कार्रवाई करती है और आगे क्या देखने को मिलता है। इस पूरी घटना पर हम नजर बनाए हुए हैं। हम इसके हर पहलू से आपको अवगत कराएंगे और हम आपको बताएंगे कि अगर आप वृंदावन मथुरा के आसपास कोई जमीन खरीद रहे हैं तो कृपया करके इस तरीके के फ्रॉड से आप बचिए। हमारी खबरें जो होती हैं समाज को जागरूक करने के लिए होती हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए होती हैं और समाज के ऐसे मुद्दों पर आधारित होती हैं जिसका सरोकार समाज से प्रत्यक्ष रूप से होता है। वैसे तो ललित गुप्ता इस पूरे मामले में सारे साक्ष्यों को साथ लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से मिल रहे हैं और वो कोर्ट में भी ये दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, लेकिन हमने जो आपको साक्ष्य दिए उनसे साफ जाहिर होता है कि कृष्ण मुरारी अग्रवाल कहीं ना कहीं इसमें दोषी हैं और उन्होंने इनके पैसों को ना देने के लिए ये पूरी कहानी रची है। हमने कृष्ण मुरारी अग्रवाल से बात करने की कोशिश की, उनको फोन मिलाया, उनसे व्हाट्सएप पर मैसेज डाला कि आप अपना पक्ष रखिए, आप अपने इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखिए और हमें बताइए कि आपका क्या कहना है, लेकिन ना तो उन्होंने फोन ही उठाया और ना ही हमारे इस मैसेज का कोई जवाब दिया। अगर वो भविष्य में हमसे मिलते हैं तो हम उनका पक्ष जरूर सुनना चाहेंगे और तब तक के लिए जो हमारे पास ललित गुप्ता जी के साक्ष्य थे उसके आधार पर हमने ये पूरी खबर बनाई है। अब इसमें आगे क्या होता है, पुलिस क्या निर्णय लेती है, पुलिस क्या कार्रवाई करती है, उससे भी हम आपको अवगत कराते रहेंगे। आप जुड़े रहिए अकाट सत्य समाचार से।